बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से मैं लेक्चर्स का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि एनवायरमेंटल साइंसेस के एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ लेक्चर्स हों, तो इस सिलसिले में ये पहला लेक्चर है। मैंने कोशिश की है एमसीक्यूज़ का जो है एक सेट बनाऊँ आप लोगों के लिए। मोर देन 20,000 प्लस एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं, तो मैं इंशाल्लाह वन बाय वन डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद है कि आपके लिए काम आएंगे टेस्ट के हवाले से, स्पेशली जो जीबी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है एक एजुकेशनल टेस्टिंग काउंसिल को, हायर एजुकेशन कमीशन की, तो उसमें अभी सारी पोजीशन जो हैं उसके थ्रू एडवर्टाइज होंगे। तो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की भी कुछ पोजीशंस एडवर्टाइज होने जा रही हैं, तो उस हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के लिए ये एमसीक्यू जो है आपके लिए काम आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स गॉट देयर नेम्स बिकॉज दे। ये आपको याद रखना होगा कि जो एमसीक्यूज़ आएंगे उसमें फोर ऑप्शंस होंगे, तो आपने एक ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम जो है शॉर्ट होता है, लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, फास्टेस्ट सेismic वेव टाइप। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन है, इन प्लेट टेक्टोनिक्स कोलाइडिंग प्लेट्स अलोंग अ कन्वर्जेंट मार्जिन ऑफन फॉर्म। ये बनाती हैं जी ई वाला ऑप्शन इन ओशियन ट्रंच। नंबर 3 है, ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्सप्लोजन्स मोर पीपल आर ऑफन किल्ड बाय। ठीक है, ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्सप्लोजन जो है सी वाला ऑप्शन है, पॉइजनस गैसेस की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है मोस्टली। नंबर 4 है, द फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंटल मैसेस इज नाउन एज। नंबर बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है इसको। 5 क्वेश्चन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेस्ट डिस्क्राइब्स। डी ऑप्शन है जी, रिलेशनशिप बिटवीन एयर टेम्परेचर एंड वाटर वेपर, दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नंबर 6 है, व्हेन विंड चेंज स्पीड और डायरेक्शन अब्रप्टली इट इज़ नाउन एज विंड शेयर। विंड शेयर कहा जाता है इसको। नंबर 7 है, द अर्थ's रोटेशन इज़ अ मेजर फैक्टर इन द कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, अर्थ की जो रोटेशन होती है वो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होती है। 8 नंबर है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ द मोस्ट एक्टिव विद रिगार्ड टू वेदर। वेदर जहाँ पे अकर होता है वो कौन सी लेयर है जी एटमॉस्फेयर की, वो है जी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जो है जो वेदर जो है वो अकर होता है, जो डिफरेंट एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं उसमें ट्रोपोस्फेयर में आपका वेदर जो है वहाँ पे अकर होता है, रेन वगैरह जो बारिश वगैरह होती है वहाँ से। नंबर 9 है, ओजोन ऑफ जोन ऑफ एरेशन इज़ अ सॉइल लेयर वेयर। ये सॉइल लेयर्स के हवाले से क्वेश्चन है जी। दैट इज़ ड्रफ्ट हैज़ कॉज्ड क्रेक्स इन द टॉप साइल, उसको ओजोन जोन ऑफ एरेशन उसको कहा जाता है। नंबर 10, व्हेन वाटर एंटर्स एन एक्वीफर इट। ठीक है, जब पानी एक्वीफर में एंटर होता है तो ये रिचार्जिस होता है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर 11 है, ड्रेनेज बेसिन्स विद थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ड्रेनिंग टू देम आर आल्सो कॉल्ड, इनको कहा जाता है वाटर शेड्स। बी ऑप्शन है इसका। नंबर 12 है जी, वाटर में स्पेंड एट एज लिटल एज 2 days इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज मच एज 1000 ईयर्स। ठीक है, वाटर जो है स्पेंड करता है मिनिमम 2 days और मैक्सिमम 1000 ईयर्स स्पेंड करता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। क्वेश्चन नंबर 13 है, when rocks of one type are changed into another type by heat or pressure they become, उनको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। ठीक है जी, जो वाटर रॉक साइकिल है उसमें जब रॉक जो है चेंज हो जाता है प्रेशर की वजह से या हीट की वजह से, उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। नंबर 14 है, फ्रॉस्ट वेजिंग रिप्रेजेंट्स व्हाट टाइप ऑफ वेदरिंग। दिस इज फिजिकल वेदरिंग, सी ऑप्शन। Number 15, rocks are broken down into smaller pieces in all of the following ways except। ठीक है, रॉक साइकिल में रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं इन तमाम तरीक़ों से, एक्सेप्ट कौन सा तरीका नहीं है, सिर्फ ग्रेनुलर इंटीग्रेशन। ठीक है, डी ऑप्शन। 16 है, केमिकल रिएक्शन विद वाटर दैट स्पीड ऑफ केमिकल वेदरिंग इज कॉल्ड, दैट इज एसिड रेन। नंबर 17, Gauss principle explains that
गॉस प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करता है जी, नो टू स्पीशीज कैन फिल द सेम नीच एट द सेम टाइम, दिस इज़ द गॉस प्रिंसिपल। टू स्पीशीज़ जो हैं सेम टाइम पे एक नीच को फिल नहीं कर सकते। नंबर 18 है द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट मे और नॉट हेल्प ईच अदर इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस कहा जाता है इसको। नंबर 19 है चांस अल्ट्रेशन इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल्स न्यूक्लियस आर नाउन एज, उसको कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नंबर 20 the measure of the number of different organisms, species and ecosystem is called biodiversity. Okay, D option. Number 21, a species placement within a food chain or web is known as trophic level कहा जाता है। ठीक है, जो प्लेसमेंट होती है डिफरेंट स्पीशीज़ की फूड चेन में या फूड वेब में, उसको ट्रॉपिक लेवल हम कहेंगे। नंबर 22 है द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये तमाम प्रोसेसेस होते हैं, इसमें से एक नहीं होता। कौन सा नहीं होता हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में? रिस्पायरेशन नहीं होती, सी ऑप्शन। 23 क्वेश्चन है प्लांट्स यूज सनलाइट इन विजिबल वेवलेंथ्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन अ प्रोसेस कॉल्ड, क्या कहा जाता है जी? सनलाइट जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड बनाते हैं प्लांट्स, उसमें फोटोसिंथेसिस। नंबर 24 द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कार्बन, ओ ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑर्गेनिक मैटर का मेन कंपोनेंट है कार्बन। 25 है व्हाट पॉपुलेशन डायनामिक principle is described by the equation Rn equal to delta n by delta t, this is biotic potential। ठीक है, इस equation के थ्रू biotic potential population dynamics को describe करता है ये वाला equation। नंबर 26 है rule of 70 is used by researchers to estimate a populations doubling time को measure करने के लिए rule of 70 यूज़ किया जाता है, D ऑप्शन। नंबर 27 है व्हाट टूल डू साइंटिस्ट्स यूज टू स्टडी एंड प्रिडिक्ट चेंजेस इन अ पॉपुलेशन, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं? एज स्ट्रक्चर डायग्राम कहा जाता है, जो किसी भी पॉपुलेशन की जो उसकी चेंज को प्रिडिक्ट करने के लिए। 28 क्वेश्चन है लॉजिस्टिक ग्रोथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन आर एन 1 माइनस एन बाई के इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा टी वेयर के इज, ठीक है, इस इक्वेशन में के रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी को। 29 है जी एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रॉम वन स्पीशीज एंड स्प्लाइसिंग इनटू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अनदर इज नाउन एज, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, बी वाला ऑप्शन। नंबर 30 है ऑल द फॉलोइंग आर पेस्टिसाइड्स एक्सेप्ट, ये सारे पेस्टिसाइड्स हैं, इसमें से एक नहीं है, तो आपने सेलेक्ट करना है ए वाला ओडोंटिसाइड्स, ओडोंटिसाइड्स ये पेस्टिसाइड नहीं है। 31 क्वेश्चन है नॉन नेटिव स्पीशीज़ इनको अलाइन स्पीशीज़ कहा जाता है और ट्रांसप्लांटेड बाय ऑल द फॉलोइंग, ठीक है, नॉन नेटिव स्पीशीज़ को ट्रांसप्लांट किया जाता है इन सारे तरीक़ों से, इसमें से एक नहीं है, तो आपने सेलेक्ट करना है ई स्विमिंग टू अ नियर बाई एरिया, ठीक है, वो स्विमिंग बाई टू अ नियर बाई एरिया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। 32 क्वेश्चन है जी विद रिगार्ड टू प्लांट्स प्रोड्यूस द टर्म जीएमओ स्टैंड्स फॉर, ठीक है, जीएमओ जो प्लांट्स की प्रोडक्शन के हवाले से जीएमओ स्टैंड करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आपने सी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। 33 क्वेश्चन है ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट्स हैव, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट्स में क्या होता है? नेवर बीन हार्वेस्टेड, ठीक है। 34 है इफ़ अ स्पीशीज कांट अडेप्ट और फाइंड न्यू हैबिटेट इट कैन बिकम, कोई भी स्पीशीज़ या जो है अडॉप्ट नहीं कर सके किसी इन्वायरमेंट में या जो है किसी नए हैबिटेट में, तो उसको एक्सटिंक्ट कहा जाता है, डी ऑप्शन। 35 द लार्ज स्केल टोटल एलिमिनेशन ऑफ ट्रीज फ्रॉम एन एरिया इज़ नाउन एज, अगर आप मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, एलिमिनेट करते हैं ट्रीज़ को किसी भी एरिया से, उसको डिफॉरेस्टेशन कहेंगे हम उसको। 36 है डिज़र्ट्स कवर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थस लैंड सरफेस, डिज़र्ट जो है लैंड सरफेस का कितना परसेंट है जी? 30%, सी ऑप्शन। 37 द एरिया नीडेड फॉर अ पॉपुलेशन टू प्रोवाइड फॉर इट्स सेल्फ एंड डिस्पोज ऑफ इट्स वेस्ट इज कॉल्ड इट्स इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन के लिए जो उसके रहने के लिए और डिस्पोज ऑफ वेस्ट करने के लिए जो चीज़ जो ज़रूरत होता है एरिया, उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाएगा।
38 है, the IUCN focuses the bulk of its environmental efforts on all of the following except. IUCN जो है इन तमाम चीज़ों पे काम करता है, 4-5 एक में नहीं करता। वो कौन सा है जी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हॉटस्पॉट्स, ठीक है, ये नहीं करता। बाकी जो 4 ऑप्शन हैं उस पर काम कर रहा है। 39 है, हाउ मैनी टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड ईयरली फ्राम US माइनिंग ऑपरेशंस एज एस्टिमेटेड बाय द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये US के वाले से एक जनरल क्वेश्चन है, तो ये उसका बी ऑप्शन है। 100 जो है टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स वो रिलीज़ करते हैं एयर में US में। नंबर 40 है, साइंटिस्ट्स यूज द आईपेड इक्वेशन I = PAT टू फाइंड, ठीक है, ये साइंटिस्ट इस इक्वेशन को यूज करते हैं ए पॉपुलेशन इम्पैक्ट ऑन एरिया रिसोर्सेस, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन का जो एरिया है उसके रिसोर्सेज पे जो इम्पैक्ट होता है वो फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, आईपेड इक्वेशन को। तो सी ऑप्शन। 41, which of the following does the United States depends on for 85% of its energy? ये भी यूएस के हवाले से एक जनरल क्वेश्चन है। फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, यूएस जो है फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करता है। 85% जो है उसकी एनर्जी की नीड्स वो फिल करता है फॉसिल फ्यूल से। 42 क्वेश्चन है, द टर्म फॉर विच एनर्जीज रेट ऑफ फ्लो और द रेट ऑफ विच वर्क इज अकम्प्लिश्ड इज इट्स पावर, डी ऑप्शन। Number 43, which fossil fuel need little refining and is burned with 75 to 95% efficiency के साथ बर्न होता है जो फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स का, तो वो है जी नेचुरल गैस, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है जी। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये ऑलमोस्ट 40+ MCQs। आई होप कि ये आपके टेस्ट की प्रिपरेशन में काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।